इस समय हम मौजूद हैं जोड़िया के हॉस्पिटल में, यानी कि जो सीएससी का सेंटर है जोड़िया में। इस इमारत की अगर बात करूंगा तो बेहद ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। यानी कि प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी प्रशासन इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। जो तस्वीरें हम आपको पंजाब केसरी चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिस तरह से जो बिल्डिंग का रख रखाव है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा बरसात होगी। यानी कि अगर ज़्यादा बरसात हुई तो ये बिल्डिंग गिर भी सकती है। और दूसरी तरफ नई बिल्डिंग बना दी गई है, वहाँ पे शिफ्टिंग नहीं की जा रही है, लेकिन आखिर उसका कारण क्या है। हमारे साथ बाबा भारती जी और समाज सेवी जोड़िया के रहने वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बाबा जी, सीएससी सेंटर का हालात देखा है हमने, गिरने वाली है, ये नहीं पता कब गिर जाएगी, कोई बड़ा नुकसान होगा। जो यहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं, जो पेशेंट बैठे हैं, क्या उसी घड़ी का इंतजार ये प्रशासन कर रहा है? पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा पंजाब केसरी टीवी का कि आप जोड़िया में आज आए हैं और ये मुख्य जो हमारी खबर है यहाँ की, इसको कवरेज दी है आज आपने। मैं बात करूँगा जोड़िया का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो आज जहाँ पे स्थित है। आपने देखा है यहाँ पे इसको पिछले 3 साल से PWD विभाग ने इसको असुरक्षित घोषित किया हुआ है और नई बिल्डिंग जो यहाँ की पब्लिक ने पब्लिक जॉइंट एक्शन कमेटी ने स्ट्रगल करके जिसका मुद्दा उठाया था 2008 में, और यहाँ के विधायक मंत्री श्यामलाल जी ने उसका संज्ञान लिया था और 2012 में उसका नींव पत्थर रखा गया था। आज उसका नींव पत्थर रखे हुए 13 साल हो चुके हैं और वो बिल्डिंग लगभग कंप्लीट है। यहाँ तक कि फर्नीचर और बेड्स वगैरह का भी पूरी व्यवस्था वहाँ पे हो चुकी है, एसी लग चुके हैं, लेकिन ना जाने क्यों प्रशासन उस घड़ी का इंतजार कर रहा है कि ये बिल्डिंग जो असुरक्षित घोषित की हुई है, ये बरसात के मौसम में ध्वस्त हो और लोगों की जान जाए, खासकर डॉक्टरों की जान को भी यहाँ पे खतरा बना हुआ है। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी ना तो प्रशासन, ना तो सरकार और ना ही एलजी सरकार को कोई कुंभकर्ण नींद से बाहर आ रही है। अभी तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हालांकि 3 साल से ये असुरक्षित घोषित है। इसके साथ ही यहाँ पे तहसील कार्यालय था, उसकी बिल्डिंग को भी असुरक्षित घोषित किया गया था, लेकिन वो तहसीलदार ने संज्ञान ले लिया। तहसीलदार को खतरा है, वो जाके यहाँ से उठ के बैठ के गेस्ट हाउस में पिछले 2 साल से वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन डॉक्टरों और मरीजों की जान का मात्र भगवान ही रखवाला है। उनको भगवान भरोसे छोड़ के इस हॉस्पिटल को चलाया जा रहा है। और मैं पुनः एलजी सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार और स्थानीय जम्मू कश्मीर यूटी की उमर अब्दुल्ला की सरकार को आग्रह करना चाहता हूँ, बेगम सकीना इत्तू जी को जो यहाँ का मंत्रालय देख रही है, मैं उनको भी आग्रह करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र के मंत्री सतीश शर्मा जी को भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इसका संज्ञान लीजिए। अब सब कुछ रेडी हो चुका है, जल्द से जल्द इसको जो है वो शिफ्ट किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्डिंग अभी बरसात के मौसम में ध्वस्त हो जाए और आपको इसका जवाबदारी जो है वो देना मुश्किल है। मुझे बताएं कि कितने यहाँ से पेशेंट हैं जो रोज़ यहाँ पे आते हैं, डॉक्टर की टीम कितनी मौजूद है, क्योंकि खतरा बेहद ज़्यादा है, मुश्किलें अभी भी नहीं टली है। बिल्डिंग नहीं बना दी गई है, वहाँ पे शिफ्टिंग नहीं की जा रही है। बरसात का मौसम यानी लग चुका है, बेहद ज़्यादा बरसात आने वाले दिनों में होगी, क्योंकि जो पहाड़ों में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। क्या उसका कारण, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो बिल्डिंग गिरने की कगार पर है? मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो हमारे रीढ़ की हड्डी है। जब भी कोई आपदा आती है तो सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे आपने बात की है डॉक्टरों की और बाकी जो और चीज़ों की, उसका हम कोई अभी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास प्रॉपर सेफ जगह जो है वो डॉक्टरों को बिठाने की नहीं है, मशीनरी के लिए अल्ट्रासाउंड की जो हमें सेफ जगह नहीं है, एक्सरे के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, और वहाँ पे जो नए नव निर्मित
हॉस्पिटल जो है वो वहाँ पे आप भी ने देखा होगा कि वहाँ पे पूरा A to Z जो है वो काम कंप्लीट हुआ है। एक्सरे की प्रॉपर जगह है, अल्ट्रासाउंड की प्रॉपर जगह है, इमरजेंसी का अलग से है, सब कुछ हर एक डॉक्टर के बैठने की वहाँ पे व्यवस्था है। ये वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा डॉक्टर जो है वो नहीं है। वो विभाग जो है अलग अलग जो सेशन है, उन सेशनों के अलग अलग डॉक्टरों को बाद में देखा जाएगा कि यहाँ पे कितने हैं। यहाँ पे स्टाफ की भी कमी है और मशीनरी की भी कमी है, लेकिन जब पहले सबसे जरूरी जो चीज है कि डॉक्टरों की सेफ्टी और मरीजों के बैठने की जगह की सेफ्टी, जो ये यहाँ पे अनसेफ है, लिहाजा इसको जल्द से जल्द पहले शिफ्ट किया जाए, उसके बाद बाकी बातें जो होगी वो करें। ये देखिए, साफ तौर पे जो बाबा भारती जी हैं जोड़िया के रहने वाले हैं और समाज सेविक हैं, साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार, एलजी सरकार और जो जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार है, उनको कोई कड़ा संज्ञान लेना होगा, क्योंकि बिल्डिंग का जो रखरखाव है बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। यहाँ पे अनसुरक्षित डॉक्टर भी हैं और जो पेशेंट यहाँ से पलावाला सेक्टर से आते हैं वो भी अनसुरक्षित हैं। लेकिन सरकार को इस पे कड़ा संज्ञान लेना होगा, क्योंकि सरकार ने दूसरी तरफ नई बिल्डिंग बना दी गई है, आखिर वहाँ पे शिफ्टिंग क्यों नहीं की जा रही है? बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन हमारे बाबा जी, मैं एक बात आपसे कहना भूल गया हूँ, मैं दोबारा पुनः आपसे, देखिए पलावाला हॉस्पिटल जो है यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी अभी बिल्डिंग जो है निर्माण हो रहा है। बिल्डिंग का निर्माण वो भी एक पंचायत के जो क्षेत्र है वहाँ पे चल रहा है। मेरे ख्याल पता नहीं पंचायत का कोई पंचायत घर है वहाँ पे चल रहा है। खोड़ का हॉस्पिटल है, वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, स्टाफ नहीं है, लोगों को कोई सुविधा नहीं है, और रह के वहाँ से सारा रेफर होके यहाँ पे जोड़िया में भेजा जाता है। जोड़िया भी जो है वो रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है। यहाँ पे भी अखनूर जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, और ये इन सब हॉस्पिटलों को जो है वो पुनः जो है यहाँ पे डॉक्टर मुहैया, मशीनरी मुहैया, और खासकर जो बिल्डिंग है उनका जो है नया शिफ्ट हॉस्पिटल जोड़िया वाला किया जाए, ताकि जो पलावाला हॉस्पिटल है उसके क्षेत्र से जितने भी लोग हैं, यहाँ पे लोगों की जो रोज की जो ओपीडी जोड़िया में है वो 250 से 300 इस समय है, यहाँ तक मेरे को जानकारी है। लिहाजा मैं आग्रह करूंगा कि लोगों की सुविधा के लिए जल्द से जल्द जो हॉस्पिटल है जोड़िया वाला उसको शिफ्ट किया जाए। ये देखिए, बहुत सारे और भी हॉस्पिटल हैं जिनका अभी तक पुनः निर्माण सही तरीके से नहीं किया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, यूटी सरकार है, एलजी प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको कोई कड़ा संज्ञान लेना होगा। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ सेक्टर पंजाब के सिटी टीवी, कैमरामैन वीरेंद्र चिप के साथ जोड़िया।